हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पहली यूनिट जिसके हम न्यूमेरिकल हर लेक्चर में करते जा रहे हैं। तो आज भी नए कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। गोले वाले क्वेश्चन के नाम से बड़े मशहूर हैं। इन्हें स्फेयर, जैसे स्फेयर होता है, स्फेयर के क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो जब हमारे पास स्फेयर होते हैं और उन्हें हमें किसी दो स्फेयर हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, तो इसके लिए कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि सबसे पहले हमें जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है वो सबसे ऊपर वाले स्फेयर का बनाना है। कि जो भी आपके पास जिस भी स्थिति में स्फेयर रखे हुए हैं उसमें सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर वाले स्फेयर का बनेगा, और उसके बाद नीचे चाहे आपके पास तीन स्फेयर हैं या चार स्फेयर हैं या दो ही हैं, तो पहले ऊपर वाले का, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का। ऐसे ही इस प्रोसीजर को लेकर के चलना है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी एक स्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसके संपर्क में जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो दीवार है चाहे वो दूसरा स्फेयर है, तो वो सभी उसके लिए एक सरफेस का काम करेंगी। ये इसलिए है क्योंकि सरफेस का काम जब वो करेंगी तो वहां से एक रिएक्शन डेवलप होगी, और उस रिएक्शन को हमें फ्री बॉडी डायग्राम में किस प्रकार से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लॉजिक के साथ कि जब भी हमारे पास दो से ज्यादा स्फेयर होंगे या दो होंगे तो उसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन AKTU में। अभी मुझे इसका एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, लेकिन बहुत बार आपके पास, क्योंकि जो किताबें मेरे पास अवेलेबल हैं वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन्स हैं, लेकिन ये मुझे अभी भी याद है कि ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन रहा है। देखिए क्या है ये, कि हमारे पास दो स्फेयर हैं जिनकी रेडियस 100 mm है और वेट दोनों इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है। हो सकता है यहाँ देखने में आपको नहीं लग रहे हो, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है। तो किस प्रकार से, दोनों का वेट 100 न्यूटन, दोनों की रेडियस 100 mm। ऐसे क्वेश्चन को एक बार AKTU में यही क्वेश्चन गलत आ गया था स्टूडेंट्स, और उसमें क्या हुआ था कि बच्चों ने पूरा सॉल्व करना शुरू कर दिया, और कुछ देर बाद पता लगा कि ये गलत क्वेश्चन है। वैसे तो गलत क्वेश्चन पे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यदि हम अपने इस टाइप के क्वेश्चन को शुरुआत में ही चेक कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंटेनर है, ये जो इसकी डिस्टेंस है, कंटेनर की विड्थ है, यदि ये दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों की डायमीटर, मतलब D1 प्लस D2 की वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होगी, तो ही ये इस पोजीशन में आ पाएंगे। समझिए कैसे, कि D1 प्लस D2 इज ग्रेटर देन, इसे हम B मान लेते हैं, विड्थ B। कैसे, कि यदि ये दोनों कंटेनर के अंदर दोनों स्फेयर इस पोजीशन में आ गए तो ये आपके पास क्या है, B, ये क्या है, D1, ये क्या है, D2। तो D1 प्लस D2 जो है वो यदि इसके बराबर भी हो गया B के, तो ये वाली स्थिति बैठेगी, राइट। अब D1 प्लस D2 की वैल्यू, मतलब या तो इस B की वैल्यू इन दोनों की डायमीटर के सम से कम हो, या इन दोनों की वैल्यू का सम इससे ज्यादा हो। क्यों, ये पोजीशन कब बैठेगी, क्योंकि आप अपने इसी केस को देख लीजिए। मान लीजिए ये कितना है, 360, और ये कितना है, रेडियस आपके पास 100 है, तो 200 प्लस 200 400। तो क्योंकि ये 400 है और ये हमारे पास 360 है, तो ये इसमें आ ही नहीं सकता। जब नहीं आ सकता तो ये स्थिति बैठेगी। तो ये कंडीशन यदि आप शुरुआत में ही चेक कर लेंगे, तो यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपका क्वेश्चन जो गिवन है वो रॉन्ग है। तो एक बार ऐसा हो चुका है और उसमें करेक्शन जो मिला था वो करीब 1.5 घंटे बाद मिला था, तो इसलिए बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया और अपना कम से कम 15 मिनट खराब कर लिया। तो मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को शुरुआत में ही चेक कर सकते हैं हम। चलिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपर स्फीयर का, और इसका हमने सेंटर मान लिया O1। तो FBD ऑफ अपर स्फीयर, ऊपर वाले स्फीयर का,
जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो मैंने बताया कि बाकी सारी चीजें हमारे लिए सरफेस का काम करेंगी। तो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ ये एक रिएक्शन लगेगी आपकी RA। दूसरी रिएक्शन यहां से लगेगी जो ये आपका B पॉइंट है कांटेक्ट, दोनों की टेंजेंट खींच लिया और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये रिएक्शन आपकी RB सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ। और तीसरा इसका अपना सेल्फ वेट डाउनवर्ड काम करेगा जो है आपके पास 100 न्यूटन। और हमेशा याद रखिएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनते ही आप यहां पर उसे ड्रॉ कर दें। एक्स की इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, वाई की इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया O1। इधर से रिएक्शन हो गई RA, ये हो गया इसका वेट 100 न्यूटन और ये हो गया हमारा RB। अब इस RB का एंगल नहीं पता, थीटा मान लिया। इस एंगल को निकालने के लिए ये यूनिवर्सल मेथड है, हमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके सेंटर से दूसरे गोले के सेंटर तक लाइन को अलोंग द रेडियस मिला दो और इसको हमने O2 मान लिया और दूसरे गोले के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो वेट वाली लाइन पर। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें थीटा निकालने के लिए इस ट्राइंगल को हमने यहां बना लिया। ये आपका O1 हो गया, ये आपका O2 हो गया और इस पॉइंट को हमने मान लिया E पॉइंट और ये एंगल हमारा है थीटा। अब इसमें देखिए यदि O1 O2 थीटा निकालने के लिए इस ट्राइंगल की कोई सी दो साइड हमें पता होनी चाहिए। तो O1 O2 क्या है बेसिकली रेडियस ऑफ स्फेयर्स, तो इसे हम R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 mm हमारा ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कोई सी एक वैल्यू आ जाए और ये जो वैल्यू दी है इससे हमेशा इस वैल्यू को निकालने में मदद मिलेगी। तो O2E विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 100 प्लस 100, तो आपके पास 200, तो 160 आपके पास mm ये आ गई। कैसे आ गई? ये हमारे पास 360 है, इसमें से ये माइनस कर दें, ये क्या है इसकी रेडियस, ये माइनस कर दें, ये क्या है इसकी रेडियस, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 360 माइनस 100, तो ये थीटा आ जाएगा आपके पास। जैसे थीटा आ गया तो अब आप इसके लिए सिग्मा x बराबर 0 सिग्मा y बराबर 0 कर सकते हैं। सिग्मा x बराबर 0 करेंगे तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा RB साइन थीटा इस साइड में आएगा, तो RB साइन थीटा माइनस RA बराबर 0 और सिग्मा y बराबर 0 कितना आएगा, इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ आएगा, तो RB cos थीटा माइनस 100 बराबर 0। थीटा आप वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ से किसी भी एंगल, कौन सा एंगल लगेगा यदि हमें थीटा निकालना है और हमें ये पता है और ये पता है, तो आप निकाल सकते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू O2E अपॉन O1 O2 बराबर 160 अपॉन 200, 160 अपॉन 200 मीन्स 4/5। यहाँ से आप निकाल लेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे RB आ जाएगा, RB की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे RA आ जाएगा। ऊपर वाले स्फीयर की हमारे पास सारी रिएक्शंस आ गई। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे FBD ऑफ लोअर स्फीयर। जब हम नीचे वाले गोले पर बनाएंगे तो इसके लिए ये वाला गोला एक सरफेस का काम करेगा। सबसे पहले यहां से एक रिएक्शन डेवलप होगी सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ RD, एक रिएक्शन यहां से डेवलप होगी RC, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसके लिए ये वाला स्फीयर एक सरफेस का काम करेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ ये रिएक्शन RB काम करेगी। और यदि
इसको मैं ऊपर बढ़ा दूं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा ये एंगल थीटा हो जाएगा। हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम के लिए रिक्वायर्ड जितनी भी चीजें थी वो आ गई। ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर डेवलप कर दिया। एक्स वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये पॉइंट हो गया आपका O2, यहां से आपकी रिएक्शन RB, ये एंगल थीटा, ये आपकी RC, ये आपका 100 न्यूटन, ये आपका RD। यदि आप इसके कंपोनेंट निकालेंगे और सिग्मा x बराबर 0 सिग्मा y बराबर 0 करेंगे, तो जब सिग्मा x बराबर 0 करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा RB साइन थीटा। तो RD पॉजिटिव, RB साइन थीटा नेगेटिव, तो RD माइनस RB साइन थीटा बराबर 0। और जब हम सिग्मा y बराबर 0 करेंगे तो RC इसका जो कंपोनेंट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, RB cos थीटा, तो माइनस का RB cos थीटा और माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। RB आप यहां से निकाल चुके हैं, RB की वैल्यू यहां रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे तो RC आ जाएगा आपके पास, और RB की और sin थीटा की वैल्यू रखेंगे तो RD आ जाएगा। तो आपके पास चारों इक्वेशंस आ गई। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि ABCD पर कितनी कितनी रिएक्शन डेवलप होगी। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स एग्जाम में एक और प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि फाइंड आउट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय वॉल ऑफ द कंटेनर ऑन द लोअर स्फीयर, कि इस कंटेनर की वॉल के द्वारा जो नीचे वाला गोला है, जो स्फीयर है, उस पर कितना प्रेशर कंटेनर की वॉल के द्वारा होगा। तो निकालना उसमें भी RD है, क्योंकि RD क्या है, रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय वॉल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो जैसे ही आपने ये निकाली तो उसे हम प्रेशर फोर्स कहते हैं। बेसिकली रिएक्शन इज व्हाट, प्रेशर फोर्स। तो आपको निकालना अंत में RD ही है, बस उसको पूछने का तरीका वो थोड़ा सा घुमा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो AKTU में आया हुआ है 2021-22 में क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही है जो आपको अभी मैंने सिखाया, लेकिन क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंटेनर नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की चेकिंग नहीं कर सकते हम स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। इसे तो हमें लेकर के ही चलना पड़ेगा, और लॉजिक के साथ वही जो हमारा पुराना लॉजिक है कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ अपर स्फीयर। अब जो अपर स्फीयर है आपका, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें हमारे लिए सरफेस का काम करेंगी। इन सरफेस का हम नाम दे देते हैं कुछ। इसको हमने O1 नाम दे दिया, सेंटर को O2 नाम दे दिया, दूसरे वाले स्फीयर को ये A, ये B, ये F दे रखा उन्होंने पॉइंट, हम इसको C मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो B पर टेंजेंट खींच लेंगे, यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर स्फीयर की तरफ एक रिएक्शन RB डेवलप होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर गोले की तरफ ये RA दूसरी रिएक्शन डेवलप होगी, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। और कितना वेट है इसका, 200 न्यूटन। अब इस एंगल थीटा को निकालने के लिए मैंने बताया था कि इस लाइन को दूसरे वाले गोले के सेंटर तक बढ़ा दो, और दूसरे वाले गोले के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वेट वाली लाइन पर। कौन सा वेट वाली लाइन पर, जो पहले वाले गोले का वेट है उस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये दो काम हमें हर क्वेश्चन में करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका उसका सेंटर हो गया, इधर से आपका रिएक्शन RA आ गया, ये आपका 200 न्यूटन डाउनवर्ड आ गया, और इधर से आपने रिएक्शन RB लगा दी, और ये एंगल हमें थीटा ये निकाल लेते हैं। बाकी सभी चीजें आपको पता है। तो यदि हम सिग्मा x बराबर 0 करेंगे इसके लिए, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा, RB साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, तो RB साइन थीटा माइनस RA इक्वल्स टू 0। ये कंपोनेंट आपके पास RB साइन थीटा आ जाएगा, और इसको इधर लेंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे आएगी, और RB
कॉस थीटा इसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो सिग्मा वाई बराबर 0 में आर बी कॉस थीटा माइनस 200 बराबर 0। कुल मिलाकर के आर भी निकल जाएंगे यदि थीटा निकल जाएगा। और थीटा कैसे निकलेगा, यदि इस ट्राइंगल को आपने यहां पर दोबारा से बना दिया जो हमने अभी बनाया है, तो O1 O2 और इसको हमने D मान लिया, ये एंगल थीटा। और O1 O2 बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बच्चों कि इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, लेकिन यहाँ पे रेडियस थोड़ी अलग अलग है। तो रेडियस 200 mm प्लस 250, तो ये आ गया हमारे पास 450। O1 O2 बराबर 450 mm और O2D बिल्कुल सेम प्रोसीजर है हमारे पास। यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में से आप ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली उसकी रेडियस है इस वाले स्फीयर की। तो 600 माइनस 200 बराबर 400, ये हमारे पास O2D आ गया। और यदि हमारे पास O2D आ गया और ये आ गया हमारे पास O1 O2, तो यहाँ ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 400 अपॉन 450। तो ये आपके आ गया 8/9। इसके द्वारा आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ रखेंगे तो आर भी आ जाएगा, और आर भी और थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आर आ जाएगा। दोनों आपके आ गए। अब हमें नीचे वाले स्फीयर पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लोअर स्फीयर का। तो एफ बी डी ऑफ लोअर स्फीयर जब इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ ये एक रिएक्शन आई आर सी, इसका वेट डाउनवर्ड 600 न्यूटन। सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ रिएक्शन आर एफ, सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ रिएक्शन यहां से आएगी आर बी। इस लाइन को ऊपर ले लेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएगा। अब यहां तक का हमें पता है, बस इसका एंगल नहीं पता चल रहा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसको बना देते हैं। बस एक एंगल हमारा रह गया निकालना, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको कि हर क्वेश्चन में ये एंगल कितना आएगा। तो ये हमारा हो गया O2, ये हो गया हमारा RB, ये एंगल आपके पास थीटा है ही, ये आपके पास रिएक्शन RF, ये आपका वेट हो गया 600 न्यूटन, और यहां से ये आपकी रिएक्शन RC। अब ध्यान से समझिए कि ये इस एंगल को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, यदि इस वाले पोर्शन को मैं बताऊं तो ये 90 डिग्री तो हो गया। अब यहां से यदि मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब इसको मैं ई पॉइंट मान लेता हूं। इस लाइन को पीछे बढ़ा दें तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके बता रहा हूं। ये पॉइंट है आपका C और ये पॉइंट है आपका O2। ये हमने यहां से परपेंडिकुलर, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये E है, और ये आपका इस प्रकार से 60 डिग्री का एंगल है। ये एंगल 90 है, तो जब ये 60 है, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 हो गया, तो ये हमारे पास 30 हो गया। और क्योंकि ये 90 है पूरा, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगती है, तो ये वाली भी 90 होगा। और इस 90 की वजह से ये 30 है, तो ये 60 ही होगा। और ये 60 है, तो यहां पर जो वर्टिकल लाइन है वो भी वर्टिकली 60 ही होगा। तो कुल मिलाकर के जितना इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा ये वाला, उतना ही एंगल सरफेस के द्वारा जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी
और वेट वाली लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल भी उतना ही होगा। वैसे दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल का। ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री है, और क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लॉजिक हम इसमें लगा करके, बट लॉजिक शुड बी करेक्ट। तो ये जो आपको तरीका बताया, या तो इस लाइन को याद रख लीजिए जिंदगी भर के लिए कि सरफेस के द्वारा जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है उसके और वेट वाली लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो उतना ही होगा जितना इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा, दैट्स ऑल। तो कुल मिलाकर के ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया, और यदि 60 डिग्री आ गया तो इसमें दो एंगल है, दो कंपोनेंट में फोर्स ऐसे हैं जो कि कंपोनेंट में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो कर देते हैं, एक इधर से आर बी कॉस थीटा हो गया ये, और जब इसको ऐसे करेंगे तो इधर आएगा आर बी साइन थीटा, और यदि इसको ऐसे कर देंगे तो आर सी साइन 60 आपका इधर आ जाएगा, और इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे तो आर सी कॉस 60 हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से लगभग हो गया है आपका। इसको हम सिग्मा एक्स बराबर 0 करेंगे तो आपका आर सी साइन 60 पॉजिटिव माइनस आर बी साइन थीटा इक्वल टू 0। आर बी साइन थीटा आप पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा आर ए की वैल्यू, तो आर सी यहां से आ जाएगा। सिग्मा वाई बराबर 0, तो आर एफ प्लस आर सी कॉस 60 माइनस आर बी कॉस थीटा माइनस 600 इक्वल्स टू 0। आर बी कॉस थीटा ऊपर आपके पास आर बी भी निकल चुका है, और यहां से देखिए आप आर बी निकाल चुके हैं, और यहां से आप आर ए निकाल चुके हैं, थीटा आप यहां से निकाल चुके हैं। तो आर बी और थीटा सब आपके पास है, आर बी कॉस थीटा आ गया। अभी आपने यहाँ से आर सी निकाला है, आर सी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको आर एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और सारी रिएक्शंस आपकी निकल जाएंगी। लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। दो स्फीयर हो, तीन हो, आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर वाले स्फीयर का बनाना है, फिर इसी प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम पे हम और मजेदार न्यूमेरिकल करेंगे, वो हमारा इस यूनिट का लास्ट टर्न होगा जिसपे हम अपने न्यूमेरिकल्स को समाप्त कर देंगे, क्योंकि समय की कमी है। आप इन न्यूमेरिकल्स के द्वारा थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और इसका जो लास्ट पार्ट है उसे हम नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।